आज हम करते हैं लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी लॉ पढ़ें आप, एक क्वेश्चन सभी लॉ के अंदर सभी प्रकार के एक्ट्स में इम्पॉर्टेंट है कि वो अधिनियम, वो एक्ट प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव है। क्या होता है सब्सटेंटिव, क्या होता है प्रोसीजरल, बात करते हैं। सब्सटेंटिव मतलब हिंदी में मतलब सारभूत। क्या क्या मतलब हुआ? सारभूत। और भी अगर हिंदी में बात करें तो इसे और क्या बोलते हैं? मौलिक। सब्सटेंस मतलब सार, एकदम एसेंस, जो उस चीज का एसेंस है, उसी से नाम निकला सारभूत और उसी से मौलिक। मौलिक मतलब जिसमें मूल हो, जो क्या है? मूल है उस चीज की। बात करते हैं मौलिक क्या होता है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ। हर विधि या तो सब्सटेंटिव होगी या प्रोसीजर होगी। सब्सटेंस, मूल, और इन विधियों का नाम ऐसा रखा क्यों गया, बात करते हैं। आपके पास पेन है, एक पेन दीजिए। ये पेन के अंदर एक तो है अंदर रिफिल, दिख रही है जी। लिखा किससे जाएगा? मुझे कोई भी चीज़ लिखनी है, इसका इजाद क्यों हुआ? पेन का इजाद क्यों है? लिखने के लिए है। लिखने के लिए क्या चाहिए? इंक, इंक ही चाहिए ना। तो मेन इसमें चीज़ जिसके लिए पेन बना है वो क्या है? मूल क्या है इसकी? इंक। और ये है ना, ये जो आपके अंदर रिफिल है वो ऊपर ये क्यों बना है? पकड़ने की। मान लीजिए कि सिर्फ ये हो ही ना, रिफिल हो ही ना, सिर्फ पेन बनेगा क्या कभी? ये जो ऊपर का है, खोल है, ये कभी भी बनेगा क्या? इसके बनने का कारण क्या है? अगर रिफिल नहीं होती तो क्या ये होता ऊपर का? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो रिफिल इसके लिए क्या है? मूल है। क्या है? मूल है। तो वैसे ही सारभूत विधि ऐसी विधि जो ही कुछ ना कुछ क्रिएट करती है। इस रिफिल से ही क्रिएट हुआ लिखना, है ना। और इस खोल से क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सिर्फ लिखने का तरीका बदल गया। क्या बदल गया? क्योंकि केवल रिफिल से रखोगे सही नहीं लिखा जाएगा। उसके ऊपर क्या किया? उसे सपोर्ट करने के लिए क्या रख दिया आपने? एक खोल चढ़ा दिया, इससे क्या बन गया? पेन बन गया। वैसे ही सारभूत विधि, सारभूत विधि मतलब वो विधियां जो मेनली खुद ही क्या क्रिएट करती है? राइट्स। क्या क्रिएट करती है? राइट्स। या आप बोल सकते हैं लाइबिलिटीज। राइट एंड लाइबिलिटीज क्रिएट करती, यानी वे विधियां जो मूल है किसी चीज के लिए। लाइक अभी हमें चाहिए कि हमारे देश के अंदर ओबीसी के लिए एक अलग से कानून होना चाहिए, जैसे हमारे पास SC/ST के लिए। एकदम से हमें क्या लगता है? ओबीसी के लिए कानून होना चाहिए। उनके साथ भी लोग थोड़ा डाउनग्रेड बिहेव करते हैं, मान लीजिए ऐसा। उनके लिए हम कानून बनाएंगे तो वो कानून क्या होगा? सारभूत होगा। मेन उसी के लिए बन रहा है। किसके लिए बन रहा है? जैसे SC/ST एक्ट बना हुआ है, कौन सा बना हुआ है? ये एक्ट सारभूत है या ऐसे ही बन गया, सपोर्ट के लिए बन गया? इसी से राइट क्रिएट किए गए। किसमें? SC/ST के मेंबर्स में। इसका सेक्शन 3 राइट क्रिएट करता है कि सभी SC/ST के मेंबर हैं, उनके साथ कोई भी गलत तरीके से बिहेव नहीं करेगा। बहुत सारे प्रावधान है, ऐसा 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 करेगा तो कम से कम 6 महीने की सजा, जो IAS 5 वर्ष तक हो सकती। ये एक्ट सपोर्टिव एक्ट है कोई, या मूल यही है? यही तो राइट बता रहा है किसी के। और अगर इन राइट का ब्रीच करोगे तो क्या होगा सर? क्या होगा? पनिशमेंट। वो भी कौन बता रहा है? यही एक्ट बता रहा है। यानी आपके अधिकार भी यही बता रहा है, और उन अधिकारों को अगर कोई ब्रीच करता है तो उसकी रेमेडी भी यही। तो सब्सटेंटिव लॉ क्या होगा? जो आपके अधिकार और उन अधिकारों के ब्रीच पे आपको क्या रेमेडी मिलेगी वो बताए। पर क्या केवल अधिकार बताने से और रेमेडी बताने से क्या सब कुछ काम हो जाएगा? मान लीजिए मैंने किसी SC/ST के व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव किया तो, और पनिशमेंट दे रखा है उसका कम से कम कितना? 6 महीना। बुरा बर्ताव करते ही उसी वक्त मैं लॉकअप में बंद हो जाऊंगा? क्या होगा? कुछ और लॉ भी चाहिए सपोर्ट में। क्या इतना लिखने से सब हो गया क्या? संस्थाएं चाहिए, पुलिस चाहिए, कोर्ट चाहिए, ट्रायल होनी पड़ेगी मेरी, मुझे पकड़ना पड़ेगा, जेल में सब कुछ तो करना पड़ेगा। अपने आप क्या लॉ लिखने से ही
पनिशमेंट मिल जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके सपोर्ट में जो विधियां होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? प्रोसीजर लॉ। क्या बोलते हैं? तो मूल, मौलिक, मूल, ये विधि बनी काय के लिए? SC ST के लिए मूल यही विधि है। इसको सपोर्ट करने के लिए और कोई प्रोसीजर बना सकते। जैसे हमारे लॉ के अंदर एक सबसे फेमस है जो सबने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मुझे पता लगाना है। कोई भी लॉ मुझे कोई दे दे और बोले कि ये प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव, तो कैसे पता लगाएंगे? यही हम जान रहे हैं। सर कैसे पता लगाएंगे? इसमें क्या प्रावधान क्या दे रखे? ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, यानी आप किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए हो तो आपको निभाना पड़ेगा। ये बात कौन बोलता है? यही लॉ। यानी आपके क्या बताता है? राइट बताता है। क्या बताता है? और अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया किसी से और ब्रीच कर देते हो, क्या कर देते हो, तो उसकी रेमेडी क्या मिलेगी, ये कौन बताता है? तो मूल विधि कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट जिसने क्रिएट किया और कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच करते हो तो जो रेमेडी दे रहा है वो दोनों ही कौन है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या हुआ? मूल विधि, सारभूत विधि, सब्सटेंटिव। जैसे मुझे कोई भी पिस्टल लेके घूम रहा है, आर्म्स हथियार लेके घूम रहा है, इसे क्या बनाना था? इलीगल बनाना था। पहले नहीं था, है ना? सारे हथियार लेके सभी के घरों में मिल जाएंगे अभी भी पुराने। हमने क्या किया? एक एक्ट बनाया और क्या कहा? हथियार नहीं होने चाहिए। ये मूल है या प्रोसीजरल है या ये किसी का सपोर्टिव है? यही मूल है। इसी से क्या जनक हुआ, इसी से क्या उत्पत्ति हुई कि आज के बाद कोई हथियार रखता है तो 7 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। इसी से हुआ। तो ये कौन सा हुआ? इसी ने बताया हथियार होते क्या हैं, इसी ने बताया हथियार रखना क्या होता है, इसी ने बताया कि अगर हथियार रखते हो बिना लाइसेंस के तो सजा क्या है। तो जो आपको आपकी लाइबिलिटीज, आपके राइट्स भी बता रहा है और साथ ही साथ क्या बता रहा है? रेमेडी। सिविल के अंदर आप बोल सकते हैं राइट्स एंड रेमेडी, और क्रिमिनल में आप इसे क्या बोलते हैं? अपराध और उसकी सजा। आइए देखते हैं कैसे क्रिमिनल में क्या होता है। सर क्रिमिनल लॉ आपके समझ में सबसे पहले ही क्रिमिनल लॉ का नाम लेते ही आता है IPC, इंडियन पिनल कोड। जनरली हमारे यहाँ जितनी भी पनिशमेंट्स है वो सारी की सारी कहाँ है? IPC। जो उस वक्त थी वो सारी की सारी IPC। IPC क्या बताता है? डेफिनेशन किसकी? अपराधों की। यानी अपराध बताए ही किसने? IPC ने। डकैती क्या होती है, चोरी क्या होती है, रेप क्या होता है, मर्डर क्या होता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या होता है, एक्सटॉर्शन क्या होता है, ये सब किसने बताया? IPC ने ही क्या किया? अपराध का निर्माण किया। तो मूल विधि कौन हुई? IPC मूल हुई या नहीं? क्योंकि उसी ने क्या किया? उससे पहले वो अपराध था ही नहीं, वो बनी तभी वह अपराध बना। यानी उस सिलसिले में, उस अपराध के संबंध में मूल विधि कौन सी है? IPC। और IPC क्या बताती है? जैसे ऑफेंस बता दिए, और IPC क्या बताती है? उसका पनिशमेंट बताती है कि भाई अगर यह अपराध करोगे, मान लीजिए आप चोरी करोगे, तो 378 में बताई चोरी होती क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे चोरी में, और अगर चोरी करोगे तो उसकी सजा क्या मिलेगी, ये 379, 380, 381, 382 में सजा बता। यानी अपराध भी उसी ने बनाया और उसकी सजा भी उसी ने बनाई। तो उस सिलसिले के अंदर मूल क्या हुआ? वही विधि हुई, IPC। तो IPC क्या है? पर क्या मान लीजिए मैंने आज यहाँ चोरी की, मैंने आज यहाँ मर्डर किया, मैंने कोई भी अपराध किया, क्या अपने आप मुझे सजा मिल जाएगी यहीं बैठे? परिभाषा में मैं आ रहा हूँ, मैंने मर्डर किया, यहाँ इंटेंशनली कॉजिंग डेथ, मैंने डेथ कॉज की, क्यों? क्या डेथ कॉज करते ही मुझे पनिशमेंट मिल जाएगा? डेथ और LI? तो कुछ ये सब नहीं लिख रखा IPC में, क्योंकि ये केवल क्या थी? मूल विधि थी। अब इसके सपोर्टिव विधियां होती है जो किसी अपराधी को अपराध से कहां तक लेके जाएगी? पनिशमेंट तक लेके जाएगी। उसी विधि को क्या बोलते हैं हम? प्रोसीजर। देखिए सब्सटेंटिव लॉ में अभी हमने पढ़ा क्या क्या होता है सर? राइट, लाइबिलिटी। अगर वो सिविल है तो हम बोल सकते हैं एक तो अधिकार दायित्व होगा उसमें, और दूसरा क्या होगा? रेमेडी। अगर आपका अधिकार कोई ब्रीच करता है, अगर आपकी खिलाफ, आपके पक्ष में कोई लाइबिलिटी किसी की बनती है और वो ब्रीच करता है, तो आपको रेमेडी क्या मिलेगी? ये भी वही है मूल विधि में, मौलिक विधि में, सब्सटेंटिव लॉ में, और ये भी वही है। पर यहां से यहां तक आपको लेके कैसे जाएंगे? कौन लेके जाएगा? यहां से
जैसे मैंने आपसे कोई कांटेक्ट किया मेरा मकान बनाने का, और 1 करोड़ रुपए आपने एडवांस भी ले लिया, आपने नहीं बनाया, तो क्या अपने आप मुझे कंपनसेशन मिल जाएगा? अब मेरे घर जाऊंगा, घर पे एक बैग भरा मिलेगा मुझे 1 करोड़ 10 लाख रुपए का? पॉसिबल है क्या? तो क्या करना पड़ेगा? किसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो वो यहाँ से यहाँ तक मुझे कौन लेके जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। क्लियर? जी सर। यानी जो उस विधि निर्माण का मूल है वो मौलिक विधि है, जिसके अंदर मूल बातें लिखी है वो मौलिक विधि है, और जिसमें राइट से रेमेडी तक ले जाने के बारे में बाकी प्रावधान है वो प्रोसीजर। वैसे ही क्रिमिनल में बात करें तो क्रिमिनल में अभी बात किया हमने, क्या लिखा होता है? ऑफेंस। और उसका तो ऑफेंस से मैंने अपराध किया, यहाँ अभी अपराध किया, अपराध करते ही आपको जेल नहीं होगी। सिर्फ अपराध लिख रखा है आईपीसी में, और उसकी सजा है। अपराध करने के बाद होगा क्या? ये सारी बात कहाँ लिखी होगी? प्रोसीजर। क्लियर? जी सर। कुछ एक एग्जांपल लेते हैं लॉज के। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। उसी ने क्या किया है कि भाई आपको डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना है, करते हो तो क्या होगा? आपके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो सकता है, आपके खिलाफ कस्टडी ऑर्डर जारी, रेजिडेंस ऑर्डर जारी, मॉनेटरी ऑर्डर जारी हो सकता है। उसी ने तो बोला है। तो वह क्या हो गया उसका? इस डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में मौलिक विधि कौन सी है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही। आर्म्स एक्ट क्या है? सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी किसी प्रकार का ना तो अपराध बताती है और ना ही उसकी सजा बताती है। वो तो सिर्फ आईपीसी को या अन्य क्रिमिनल विधियों को किसके लिए है? सपोर्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए, एक बार मैं मिटा देता हूं इसे। सब्सटेंटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा? क्या क्या होता है सब्सटेंटिव? ऑफेंस, क्रिमिनल की बात करते हैं एक बार, है ना? अपराध, अपराध की परिभाषा, यानी यही उस अपराध का निर्माण करता है। उससे पहले अपराध होता ही नहीं है, इसी विधि ने उस अपराध को बनाया है। इसी विधि, ये विधि ही क्या है? उस अपराध की मूल है, मूल है ना? ठीक है, सारी सार इसी में है। अगर ये नहीं लिखता, अगर आईपीसी नहीं लिखती कि चोरी अपराध है तो होता ही नहीं, आईपीसी नहीं लिखती एडल्ट्री अपराध है तो होता ही नहीं, आईपीसी नहीं लिखती रेप अपराध है तो होता है। तो मूल क्या है? आईपीसी। पहले SC/ST कोई एक्ट नहीं था, एक्ट नहीं था तो SC/ST के साथ बुरा बिहेवियर कोई सजा का पात्र नहीं होता। उसी एक्ट ने क्या किया? इसे सजा बनाया। यानी मूल विधि कौन है? SC/ST एक्ट क्या है? मूल विधि। सब्सटेंटिव लॉ में ऑफेंस, सब्सटेंटिव लॉ में क्या लिखा होता है? पनिशमेंट। मर्डर क्या होता है? 300। मर्डर का पनिशमेंट क्या होगा? 300। सभी बातें कहाँ लिखी है? आईपीसी। तो आईपीसी क्या हो गया? मूल। अब क्या हुआ? मैंने यहाँ मान लीजिए अपराध किया, आपके समक्ष ऑफेंस किया, मर्डर किया। मर्डर करते ही तो मैं जेल पहुँचूंगा नहीं, तो क्या होगा? सबसे पहले इस अपराध की सूचना जाएगी। क्या जाएगी? ये बात कहाँ लिखी है? कौन देगा सूचना? कैसे देगा? किस मीन्स से देगा? आईपीसी में तो नहीं लिखी, तो कहाँ लिखी होगी? सिंपल सी बात, अपराध के घटित होने से ही उसी क्षण क्या शुरू हो जाता है? प्रोसीजर लॉ। कहाँ तक चलेगा? जब तक मैं जेल में या जो भी मेरे पनिशमेंट है, फांसी की सजा ना दे दी जाए, वो पनिशमेंट ना हो जाए, तब तक क्या चलेगा? प्रोसीजर। अब सोचिए क्या क्या चलता है। अपराध घटित करते ही क्या शुरू होता है? सबसे पहले सूचना मिलेगी, जो भी अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकंड वन क्या होगा सर? इंफॉर्मेशन के बाद में वो लोग आएंगे, मुझे पकड़ेंगे, गिरफ्तारी होगी, अरेस्ट होगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे, मजिस्ट्रेट कहेगा पीसी, जेसी, बेल जो भी है। और साथ ही साथ अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस वाले चार्जशीट पेश करेंगे, एफआईआर पेश करेंगे। उसके पश्चात मेरी चलेगी ट्रायल। क्या चलेगी? कि मैं दोषी हूँ या नहीं, और उसी समय क्या लिए जाएंगे? सभी लोगों के एविडेंस लिए। तो यहीं पे एक और लॉ लागू हो जाता है, कौन सा? एविडेंस। एविडेंस लॉ इसका कोर है। मैंने मर्डर किया पर आपके पास सबूत नहीं है ना, तो भले ही आप सब्सटेंटिव लॉ लगाओ, भले ही आप सीआरपीसी लगाओ, कुछ भी नहीं होना। सबसे मेन चीज़ ही क्या है?
एविडेंस। ट्रायल हो गई, पता लग गया मैंने ही किया है अपराध, ऐसा करते ही क्या जेल पहुंच जाऊंगा? नहीं, मुझे जो आपका है जेल वारंट पे भेजा जाएगा। कहाँ? जेल में। फांसी देनी है तो पहली बात तो जजमेंट दिया जाएगा। ये साबित हुआ ना कि मैंने ही अपराध किया, तो क्या दिया जाएगा? जजमेंट। कैसे देंगे, क्या प्रक्रिया है, ये सब भी कहाँ लिखा होगा? प्रोसीजर लॉ के अंदर। जेल में भेजा या डेथ देनी है तो डेथ भेजा, ये सभी बातें कहाँ हैं? यानी यहाँ से यहाँ तक सिर्फ सब्सटेंटिव में दो ही चीजें, अपराध और उसकी सजा। बाकी सब कुछ कितने समय में अपील करनी है, जजमेंट हो गया, जजमेंट के खिलाफ मैं कहाँ चला जाऊँगा? अपील में चला जाऊँगा। रिव्यू कर सकता हूँ, सीआरपीसी में तो नहीं होता, बाकी आप सिविल मामले में रिवीजन कर सकता हूँ। सब कुछ कहाँ लिखा है? प्रोसीजर लॉ, यानी क्रिमिनल की बात करें तो सीआरपी, और सिविल की बात करें, सिविल के अंदर क्या दिया होता है? राइट और रेमेडी। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन? वही प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ का मतलब सिविल में कौन सा चलता है? सीपीसी। और यहीं बीच के अंदर क्या आ जाता है? एविडेंस। एविडेंस हमेशा कोर पार्ट रहेगा। क्लियर? तो ये जितनी भी प्रक्रिया है जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, वो सभी क्या है? प्रक्रियात्मक। ये तो आपको समझ आ गया कि अगर कोई भी लॉ हमारे समक्ष हो तो हम उसे कैसे पहचाने कि वो सब्सटेंटिव है, यानी उसके लिए मूल है, या फिर केवल उसमें क्या दे रखा है? उसका प्रोसेस दे रखा है। अब ये भी जान लें कि जब सब्सटेंटिव लॉ है तो प्रोसीजर लॉ की जरूरत कितनी है, क्यों प्रोसीजर लॉ बनाए? सोच के देखते हैं, पर बात करते हैं, पर सिर्फ बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप धावक है, धावक जानते हैं? चलो मान लीजिए सिर्फ रेस है, आपको इतना कहा गया है क्या है? रेस है, और एक ये डेस्टिनेशन दे दिया, यहां तक आपको पहुंचना है। ये जो है डेस्टिनेशन है, क्या है? डेस्टिनेशन मीन यहां तक आपको पहुंचना है। 10 लोग हैं आपको ना तो रास्ता बताया गया, एक रास्ता यहाँ भी गूगल मैप देखते हो आप? जी सर। ऐसे ही रास्ते जाते हैं, आपको बताया नहीं गया कैसे जाना है। जाना तो कहाँ है? यहीं जाना है, सभी को जाना है। ना तो ये बताया कौन से रास्ते से जाना है, ना ही ये बताया कि किस साधन से जाना है। पैदल जाना है, भाग के जाना है, बाइक से जाना है, साइकिल से जाना है, बाइक से जाना है तो कितनी सीसी के से जाना है, कार से जाना है, हवाई जहाज से जाना है, हेलीकॉप्टर से जाना है, कुछ भी नहीं बताया, और ना ही रास्ता बताया। अब एक तो कब पहुंचेगा? हो सकता है 10 मिनट में, एक पहुंचे हो सकता है 10 सेकंड में। एक इस रास्ते से जा रहा है शॉर्टकट से, एक बेचारा यहाँ फंस गया, एक कोई घूम के ही आ रहा है अलग रास्ते से। क्या किसी के साथ समानता हो रही है? और जो आदमी घूम के आया उसके साथ क्या हुआ? मान हो सकता है वो सबसे फास्ट हो, पर आपने क्या नहीं बताया? ना तो तरीका बताया और ना ही रास्ता बताया। हुआ गलत। यही क्या होता है जब हम क्या नहीं बताते? प्रोसीजर लॉ नहीं बताते। सर समझे नहीं, कैसे? देखते हैं। मान लीजिए हमारे आईपीसी में, आईपीसी की बात करते हैं, क्या दे रखा है? अपराध दे रखा है, और उसके बाद उसकी क्या दे रखी है? सजा दे रखी है। मान लीजिए कहीं चोरी की है, किसी राज्य में, किसी जिले में क्या हुई है? चोरी। दो अलग अलग जिलों की बात कर रहा हूँ, एक जिला इधर लिखते हैं, एक इधर लिखते हैं। सजा तो सेम है आईपीसी में, क्या है? 3 वर्ष तक का कारावास, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर, और फाइन और बोथ। मेरे सामने आया, मैं जज हूँ, और एक आपके सामने आया, आप जज हैं। मेरे सामने आते ही मैं क्या कहता हूँ? हाथों हाथ इसे कहाँ डाल दो? जेल में डाल दो। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है? मेरे जुडिक्शन में अपराध। मैं सुन ही नहीं रहा, मैंने कोई भी प्रोसेस फॉलो ही नहीं किया। या मेरे कोर्ट में मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा चलना चाहिए कि जब तक अपराध साबित ना हो जाए तब तक उसे टच भी ना करो, जेल में मत डालो, तब तक वो स्वतंत्र रहे। तो मेरे जेल में तो, मेरे यहाँ तो, मेरे जुडिक्शन में तो मर्डर किया हुआ भी जब तक साबित नहीं हो रहा क्या कर रहा है? घूम रहा है। और आपके जुडिक्शन में क्या है सिस्टम? आपने क्या कर रखा है? अगर किसी अपराध पे
किसी पे एलिगेशन लगा है, चाहे कोई भी हो, तो उसे तब तक ना छोड़ो जब तक वो साबित ना हो जाए कि उसने अपराध नहीं किया। तो एक ही अपराध में एक व्यक्ति तो कहाँ बैठा है, बिना साबित हुए जेल में, और एक व्यक्ति जब तक साबित नहीं होता क्या कर रहा है, स्वतंत्र घूम। फिर आईपीसी में तो क्या लिखा है, केवल 3 वर्ष का इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट किसे मानते हैं हम? अगर प्रोसीजर नहीं होता तो इम्प्रिजनमेंट मीन व्हाट? एक जज तो रख रहा है बढ़िया उसी के घर में कि तू इम्प्रिजनमेंट में, तेरे घर के अंदर कैद रहे, और एक जज रख रहा है काल कोठरी में। सबका अलग प्रोसेस नहीं बता, क्योंकि सारभूत विधि तो केवल अपनी बात कह के छूट जाती है कि भाई ऐसा करना है। मान लीजिए जैसे मैंने पेन का एग्जांपल लिया, सिर्फ अंदर की रिफिल क्या है, सारभूत विधि है। प्रोसीजर का क्या फर्क पड़ता है, क्यों बना है? यहां से पकड़ के लिख के देखो, नहीं लिखा जा सकता, यहां से नहीं लिखा जा सकता, और सभी में अगर मैं यही ग्रिप दूं तो सब लोग समान तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ कहीं तो कितने खराब राइटिंग आ रही, मैं राइटिंग टेस्ट कर रहा हूँ, एक को कहा यहाँ से पकड़ के लिखना है, एक को कहा यहाँ से, एक को कहा यहाँ से। एक पेन में यहाँ दी है जो ग्रिप होती है, एक पेन में यहाँ दी है ग्रिप, पॉसिबल नहीं, और एक में है ही नहीं, ऊपर का कुछ सीधा ही रिफिल से लिख रहा है। सोच के देखिए आप, कोई समान सवाल नहीं। तो जरूरी है या नहीं प्रोसीजर लॉ? प्रोसीजर लॉ से क्या हुआ, सबको एक समान कैसे चलना है। भाई आपके यहाँ जो चलेगा वही मेरे यहाँ चलेगा। आपके यहाँ जब तक साबित नहीं होता जेल में नहीं डालते, तो हमारे यहाँ भी नहीं डालते। सबके लिए सारी जगह क्या होनी चाहिए, समान प्रक्रिया होनी चाहिए। क्लियर? वेरी गुड। यही कारण रहा कि हमें क्या जरूरत पड़ी, प्रोसीजर लॉ की जरूरत पड़ी। बाकी हम कल बात करते हैं, ठीक है।